वेलकम बैक। भवानी मीना, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया धमाकेदार सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। और सब्जेक्ट और टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि एक ही प्लान में 3 बार मैच्योरिटी कैसे दिलवाई जा सकती है। तो मैं आप लोगों के सामने आज ये बात करूंगा। देखो, मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, चीजें ऑर्डिनरी होती हैं, बस उनको पेश करने का तरीका आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। चाहे भरत पारिक हो, चाहे नॉर्मल एजेंट हो, बेच सब वही रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि यही सिंपल प्रोडक्ट को मैं आपके सामने एक बेहतरीन अंदाज में पेश करूं, ताकि आप जब क्लाइंट को ये बात शेयर करें या उसको कोई मैसेज आप भेजें कि एक ही प्लान में आप दे रही है LIC 3 बार मैच्योरिटी, तो लोग आपसे इंक्वायरी जनरेट होगी। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या है ये, जरा बताएंगे हमको। तो बस आपको मौका मिलेगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि और बेल आइकन भी प्रेस करना। लेकिन आप दोस्तों को शेयर किए बिना इस वीडियो को बंद मत करना। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ अद्भुत और अलग सिखा दूंगा आज के इस टॉपिक में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भैया एक ही पॉलिसी में 3 मैच्योरिटियां कैसे मिलेंगी। एक ही प्लान में 3 मैच्योरिटियां कैसे मिलेंगी, 3 बार मैच्योरिटी कैसे होगी। और ये जो प्लान है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लान है आपका जीवन लाभ। और जीवन लाभ में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक ही प्लान में 3 मैच्योरिटी कैसे होंगी। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, क्विकली चलते हैं ताकि समय वीडियो छोटा हो और आपके सामने चीजें ज्यादा मिले। तो जीवन लाभ, एक इसकी बेसिक कंडीशन है, जान लेते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है, आपने बहुत बेचा, मैं इस बात को बखूबी जानता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसकी बेसिक जानकारी भी एक बार दे दूं, ताकि जिन लोगों ने पहली बार इसको सुन रहे हैं, ये पहली बार कुछ नए एजेंट है, तो उनको ये प्रोडक्ट अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। तो एज ऑफ एंट्री 8 साल की एज में कोई भी इस प्लान को ले सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैच्योरिटी एज किसी भी व्यक्ति की 3 तरीके से मैं काउंट करूंगा। यदि आप 50 साल की पॉलिसी भी ले सकते, 50 साल की एज है, तो कितने साल की टर्म मिलेगी? 54 का अलग दायरा हो जाता है और 59 का अलग दायरा हो जाता है। यदि मैं इसमें टर्म को इंक्लूड करूंगा, तो आप देखेंगे कि यदि मैं 50 ईयर के व्यक्ति को पॉलिसी देता हूं, तो वो 16 साल, 21 साल और 25 साल से ज्यादा, मतलब ये तीनों टर्म वो खरीद सकता है, ले सकता है। उसके पास चॉइस अवेलेबल है। कौन? 50। यदि मैं 50 साल के व्यक्ति को दूंगा, तो 25 साल वाली पॉलिसी भी दे सकता हूं। लेकिन मैं 54 वाले व्यक्ति को दूंगा, तो मैं 16 और 21 से बड़ी टर्म नहीं दे सकता, मतलब मैं 25 की टर्म उसको नहीं दे सकता। तो इस वजह से मैंने वो 3 एज ऑफ एंट्री बनाई थी। 50 जिसमें सारे टर्म अवेलेबल है, 54 जिसमें सिर्फ 2 टर्म अवेलेबल है, 16 और 21 की, और 59 जिसमें ओनली 16 ईयर का टर्म अवेलेबल है, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी 75 में क्लोज हो जाएगा। तो 75 के बाद में आप इस पॉलिसी को नहीं ले, मतलब मैच्योरिटी नहीं होगी, मैच्योरिटी वहीं पे आपकी 75 में मैच्योरिटी हो जाएगी। तो 59 एज जो है ना मैक्सिमम है, इससे आगे कोई पॉलिसी को ले नहीं सकता क्यों, और वो 16 साल से ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि 75 लास्ट एज होती है। मोड के तौर पे आप बात करेंगे तो 4 ऑप्शन अवेलेबल है: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। 4 ऑप्शन अवेलेबल है आपके सामने। यदि आप मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करेंगे, तो 2 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है। और 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेंगे तो बाद में 10,000 के मल्टीपल पर आप सम एश्योर्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि इस प्लान में कितने साल पैसा भरना है, अब आपने 3 चीजें तो जान ली कि ये पॉलिसी 25 साल की है, 21 साल की और 16 साल की है। 25, 21 और 16। तो इसकी PPT मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म कितना? अब यदि 25 ईयर की पॉलिसी की बात करूं, तो उसमें ओनली 16 ईयर प्रीमियम पे करना है। 25 ईयर की पॉलिसी में 16 ईयर पे करना है, और 21 की ईयर की पॉलिसी में 15 ईयर पे करना है, और 16 साल की पॉलिसी में 10 ईयर पे करना है। अब बात करते हैं 25 साल की पॉलिसी में 16 साल भरने की। तो 25 साल की पॉलिसी में 16 साल पे करेंगे तो 9 साल का प्रीमियम हॉलीडे रहेगा। और 25-21 साल की बात करेंगे तो उसमें 6 साल का हॉलीडे रहेगा, क्योंकि उसमें 15 साल भरने को आएगा। और 10 साल की में बात करेंगे तो भी उसमें 6 साल का हॉलीडे रहेगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन 3 मैच्योरिटी प्लान को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति है, उसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। समझो कि XYZ कोई भी व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति का मैं 3 पॉलिसी दे रहा हूं इसको। 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की, इक्वल सम एश्योर्ड पे 3 मैं उसको पॉलिसी सेल कर रहा हूं। तीनों पॉलिसियों का जो टर्म होगा वो मैंने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया है, कि एक 25 साल का है, एक 21 साल का, और एक 16 साल की पॉलिसी मैंने उसको दी है। पॉलिसी का टर्म मैं फिर रिपीट करता हूं: 25 ईयर, 21 ईयर और 16 ईयर। अब जो प्रीमियम पेइंग टर्म है,
ये ऑटोमेटिकली 25 साल के, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, 25 ईयर टर्म में 16 ईयर पे करना होगा, 21 में 15 ईयर पे करना होगा, और 16 ईयर में 10 ईयर पे करना होगा। अब यदि बात करें प्रीमियम की, तो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है ये आपको आएगा 23,888, मतलब 23,888, मतलब पर डे का बात करूंगा तो 64 रुपीज। यदि मैं बात करता हूँ 21 ईयर की पॉलिसी की, तो उसमें 28,000 का प्रीमियम आएगा, पर डे का आएगा 75 रुपी पर डे। और यदि मैं बात करूं 16 ईयर की, तो उसमें पर डे का कैलकुलेशन 43,000 ईयरली प्रीमियम के हिसाब से 118 रुपये आएगा। अब यदि आप पूरे ये पर डे का कैलकुलेशन करें पूरे प्रीमियम का, तो आप देखेंगे कि इसमें जो कस्टमर है ना, वो लगभग 250 रुपए पर डे के हिसाब से सेविंग कर रहा है। और सेकंड ईयर से प्रीमियम क्योंकि कम हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो 23,000 मैंने सेकंड ईयर का प्रीमियम भी लिख दिया है तीनों का। अब जो है ना, बात करते हैं कि टोटल कितना इसने प्रीमियम पे किया। तो आप देखेंगे कि 25 ईयर की पॉलिसी जिसमें 16 ईयर पैसा पे किया, उसमें कस्टमर ने लगभग 3,74,000 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया है 16 ईयर प्रीमियम वाली पॉलिसी में। और 21 वाली पॉलिसी में 4,13,000 पे कर दिया है, 16 ईयर वाली में 4,30,000 का प्रीमियम पे कर दिया। तो ये टोटल उसका प्रीमियम जो है ना जमा चुका है। अब मेच्योरिटी की बात करते हैं, तो मेच्योरिटी आप देखेंगे 25 ईयर की पॉलिसी में 13,12,500 का मेच्योरिटी है, और 21 वाली में 10 लाख का मेच्योरिटी है, और 16 वाली में 8,32,000 का मेच्योरिटी है। अब यहाँ पर एक बढ़िया सा कंपैरिजन है। देखो सम एश्योर्ड सेम था, सिर्फ ईयर बदलने से जो है ना मेच्योरिटी में देखो कितना फर्क है। यदि मैं बात करूं 21 से 25, तो सिर्फ 4 साल का डिफरेंट है, लेकिन मेच्योरिटी 3 लाख रुपए का फर्क है। यदि 16 से 21 की मैं बात करूं, तो सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है, लेकिन मेच्योरिटी 2 लाख रुपए का मोटा मोटी डिफरेंस है। तो आप देखेंगे ना, तो डिफरेंस बहुत बड़े हैं। यदि मैं बात करूं 16 ईयर से 25 ईयर की, तो 9 साल का डिफरेंस है, लेकिन मेच्योरिटी 8 लाख से लेकर 13 लाख रुपए, मतलब लगभग 5 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि टोटल कितना प्रीमियम पे किया। अब आप देखोगे तो टोटल प्रीमियम इसने सारी टर्म मिलाकर के, ये 10 साल का, 15 साल का और 16 साल का, तीनों का प्रीमियम मिलाकर के लगभग 12,18,000 रुपए प्रीमियम पे कर चुका है। और 12,18,000 रुपए के सामने इसको मेच्योरिटी मिली 31,57,000। यहाँ पर एक ट्विस्ट आपको ये देखने को मिलेगा, लगभग 2.5 गुने से ज्यादा की मेच्योरिटी एलआईसी ने इसको दी है, जबकि आपने तीनों टर्म दे दिए। आपने सबसे छोटी टर्म दी जिसमें डबल रिटर्न मिल रहा था। आप देखिए 4,30,000 के सामने 8,32,000 रुपए का मेच्योरिटी है। वहीं पे 21 ईयर की पॉलिसी में लगभग 2.5 गुने, 3 गुना रिटर्न मिल रहा है। वहीं पे 25 साल की पॉलिसी में 3.5 गुने से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जब आप तीनों का एवरेज निकालते हो, तो 2.5 गुने से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया शानदार एवरेज है। क्योंकि आप जनरली ऐसी पॉलिसी देंगे तो आपको इस तरीके के एवरेज नहीं देखने को मिलेंगे। अब मैं जो आपके साथ आपको दिखा रहा हूं ना, इसी प्लान का कंसेप्ट जो कि बहुत ही यूनिक है। मैं इसके ऊपर छोटा वीडियो भी बनाया था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर भी डाला क्योंकि काफी लोग हैं जिनसे वो वीडियो चूक भी गया होगा, तो यहाँ पर वो देख सकते हैं। मैंने कोशिश की कि इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कंसेप्टों को डालूं, ताकि आप एक ही वीडियो में सब कुछ देख सके, और वीडियो जो है ना बड़ा ना हो, छोटा वीडियो हो। मेरी ये कोशिश जरूर रहेगी। तो पॉलिसी के 3 टाइप की मैंने पार्टनरशिप की बात की। 25 साल की पॉलिसी में जिसमें 16 साल भरना है, आप देखेंगे उसमें आपका कंट्रीब्यूशन 30% रहेगा, और एलआईसी का कंट्रीब्यूशन 70% रहेगा। यदि आप बात करते हैं 21 ईयर की पॉलिसी की, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन 40% रहेगा, और एलआईसी का कंट्रीब्यूशन 60% रहेगा। यदि आप बात करें 16 ईयर पॉलिसी की, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन 50% रहेगा, और एलआईसी का कंट्रीब्यूशन भी 50% रहेगा। ये 3 पार्टनरशिप है। डियर कस्टमर, कौन सा चाहोगे? 30% पे करने वाला, 40% पे करने वाला, या 50% पे करने वाला? मतलब 70% चाहिए, 60% चाहिए, 50% चाहिए? वो खुद ही बोल देगा कि भैया कौन सा चाहिए उसको। ये आपको एग्जाम्पल देना है। अब मैं बात करता हूं, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने सिनेरियो दिखा रहा हूं। ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप ये समझ सके कि मैं किस तरीके से 3 मेच्योरिटी दिखा रहा हूं आपको। तो आप देखिए, मैंने तीनों प्रेजेंटेशन को कंबाइंड बना दिया। टोटल 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आपके सामने आ गया। 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आ गया। हर साल सम एश्योर्ड बढ़ रहा है, आप देखेंगे। एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड भी आपके सामने है, और आप लगभग 95,000 पूरे साल का प्रीमियम पे कर रहे हैं। एक कस्टमर 95,000 का पूरा साल का प्रीमियम पे कर रहा है, और ऐसे करके टोटल वो प्रीमियम को यहाँ पर पे कर रहा है। अब आप देखेंगे कि इसका मेच्योरिटी 3 बार, ये अब जो 16 ईयर की पॉलिसी थी, 16-10 की, वो यहाँ पर मेच्योरिटी हुई, जिसमें आपको 8,32,000 का मेच्योरिटी मिला। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 लाख रुपए की मेच्योरिटी, 10 लाख रुपए का मेच्योरिटी, मतलब 21 ईयर का पॉलिसी का मेच्योरिटी मिला आपको।
ये 10 ईयर का पॉलिसी है, मतलब 21 ईयर का पॉलिसी है जिसमें 10 लाख मैच्योरिटी है, और ये आपका 25 ईयर का मैच्योरिटी जिसमें 13 लाख रुपए का मैच्योरिटी है। आपको मैं 3 बार मैच्योरिटी दी, एक 16वें साल में, एक 21वें साल में और एक 25वें साल में। ये बात वही साधारण सी थी, ऐसा नहीं था कि बात में कोई बहुत विशेष ट्विस्ट था, लेकिन इस बात को प्रेजेंट करने का जो तरीका, उसको सोचने का जो तरीका ना, वो इंपॉर्टेंट है। कि मैंने एक ही प्लान में, प्लान जीवन लाभ ओनली, एक ही प्लान में 3 बार मैच्योरिटी की बात की, और मैं 3 बार मैच्योरिटी उसको दिखा रहा हूं, एक 16वें साल में, एक 21वें साल में और एक 25वें साल में। एकदम साधारण बात है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फीचर्स भी देख लेते हैं अब जीवन लाभ में। फाइनली एलआईसी क्या फीचर्स देती है, तो सबसे पहला फीचर है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे क्या देगी एलआईसी? मैच्योरिटी पे देगी कस्टमर को पूरा सम एश्योर्ड, पूरा बोनस और फाइनल एडिशन बोनस जितने साल का जो भी रहेगा, 16 ईयर का जो भी रहेगा, 21 ईयर का जो भी रहेगा, 25 ईयर का जो भी रहेगा। नेचुरल डेथ में क्या देगी एलआईसी? यदि हारी बीमारी से डेथ हो गया तो पूरा सम एश्योर्ड देगी, पूरा बोनस देगी और फाइनल एडिशन बोनस भी देगी। लेकिन बोनस कितने साल का देगी? जितने साल वो जिंदा रहा, जितने साल उसने पैसा पे किया। 5 साल पैसा पे किया तो 5 साल का बोनस देगी, फिर भी मिलेगा ही नहीं। यदि डेथ जो है लगभग समझो 20 ईयर पे हुई तो 20 ईयर का बोनस देगी और एफएबी भी देगी। तो एक्सीडेंटल डेथ में सम एश्योर्ड दुगुना हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ में सम एश्योर्ड दुगुना हो जाता है, बोनस उतना ही मिलेगा जितने साल का वो जिंदा रहा, और एफएबी यदि अवेलेबल है तो। एक्सीडेंट बेनिफिट हो गया। अब सुसाइड की बात करते हैं। सुसाइड 1 साल के बाद में ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन सुसाइड 1 साल के बाद में यदि किया, 1 साल के पहले किया तो 80% ऑफ सम एश्योर्ड, 1 साल के बाद में किया तो पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा, पूरा बोनस मिलेगा। मीन सुसाइड किया तो जितने साल का जिंदा रहा उतने साल का बोनस मिलेगा, और यदि वो 15 साल और उससे ज्यादा रहा तो एफएबी मिलेगा, लेकिन सम एश्योर्ड पूरा मिलेगा। अब परमानेंट डिसेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है कि एजेंटों ने ये क्लाइंट को बताना चाहिए, हमेशा हर क्लाइंट को बताना चाहिए। फ्यूचर का प्रीमियम माफ हो जाएगा, सबसे पहला रूल। और सम एश्योर्ड डिवाइडेड 120, जो सम एश्योर्ड है उसको 120 से भाग लगा दो, डिवाइड कर दो, जो भी अमाउंट आएगी, मतलब मैंने देखो एग्जांपल दिया 15 लाख डिवाइडेड 120 किया तो 12,500 रुपए मंथली आया। ये अमाउंट उसको 10 साल मिलेगी, मतलब एक सम एश्योर्ड, पूरा टोटल एक सम एश्योर्ड जो है ना आपको 10 साल के टुकड़ों में मंथली सपोर्ट, एक्सपेंस सपोर्ट के लिए मिल गया। यदि आप बात करेंगे ना कि मैच्योरिटी, उसके बाद में लास्ट फीचर की मैच्योरिटी जो है ना, मैच्योरिटी के टाइम पर पूरी मैच्योरिटी विद पूरा बोनस पूरे एफएबी के साथ मिल जाएगी। मतलब जो जीते जी तो 31,57,000 मिलने वाला था, वो पूरा 31,57,000 परमानेंट डिसेबिलिटी पे पार्टी को मैच्योरिटी की एज पे मिल जाएगा। इस तरीके से एलआईसी का जीवन लाभ 5 फीचर देता है, मैच्योरिटी के साथ साथ 4 फीचर आपको देता है। डियर कस्टमर, कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, जहां पर भी इन्वेस्ट करोगे ना, वहां पर सिर्फ आपको ब्याज मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ पर ब्याज के साथ साथ 4 फीचर भी मिलेंगे, हर प्रोडक्ट में मिलेंगे, हर प्रोडक्ट में है, मेरे पास में फीचर होते हैं। इस तरीके से जो आपने देखा कि 3 मैच्योरिटी इन ए सिंगल प्लान, जीवन लाभ इन ए सिंगल प्लान, 3 मैच्योरिटी की जो मैंने बात की, वो 3 मैच्योरिटी आपने देखी होंगी। और यदि आपको ये प्रोडक्ट, ये कॉम्बिनेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों को जरूर शेयर करना। मैंने कोशिश की कि इसमें छोटे कम समय में सब कुछ डाल दूं। यदि आप पहली बार इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन के आपको कोई भी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगा। यदि इसको आपने प्रेस कर दिया तो आपको ऑटोमेटिकली मेरे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है। यदि आप मेरे व्हाट्सएप फ्री ग्रुप में, एमडीआईटी फ्री ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर शेयर कर सकते हैं आपके डिटेल, तो मैं आपको वहां पर ऐड करने की कोशिश कर सकता हूं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए और इसको यूज कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको क्या पसंद आया। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय